मैं सब कुछ लेकर आ गई हूँ अम्मी। हाँ, और वो भी इतनी देर से बेटा। अम्मी क्या बताऊँ, मुझे कितना ढूंढना पड़ा। अच्छा अब बातें छोड़ो और जल्दी से खाना लगाओ टेबल पे। ठीक है अम्मी। नहीं, इसमें भी नहीं है। जिहान ने कहा था ना 2 अस्पताल और भी हैं जो कि बंद हो चुके हैं। उनकी फहरिस्त का भी वेट करना होगा। जैसे किसी अपने प्यारे को ख्वाब में दूर से देखो, लेकिन हम जितना भी चाहें, जो कुछ भी करें, उसे छू नहीं सकते। मेरी भी हालत कुछ ऐसी ही है। मेरी अम्मी भी आसपास ही है, लेकिन कहाँ है ये नहीं मालूम। अभी उम्मीद मत छोड़ना, हमारे पास और भी रास्ते हैं। सही कहा। बस कभी कभी मायूस हो जाती हूँ, लेकिन फिर तुम हाथ थाम कर मुझे संभाल लेते हो बारान। सबीहा साहिबा। क्यों कर रही हैं? दिलान, कैसी हो बेटा तुम? मैं ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया। ओह, अच्छा लगा सुनकर। अगर मुनासिब समझो तो हम कॉफी पिए आज साथ, कैसा रहेगा? लेकिन अगर तुम फ्री हो बेटा, मैं चाहती थी तुम्हें अपने घर दावत दूं। कुछ जरूरी बातें भी करनी थी तुमसे। किस बारे में? फोन पे नहीं बता सकती बेटा, आमने सामने बात करें। फिर आप ऐसा करें कि मेरे घर आ जाएं। हाँ बेटा, जरूर आऊंगी। 1 घंटे में पहुंच जाऊंगी तुम्हारे पास। सी यू। See you soon. अच्छा बाबा, खाने पीने का सोचते हैं तो आपको मालूम है कि उसमें भी बहुत वैरायटीज हैं। देसी खाना बनाएंगे, कबाब बनाएंगे या फिर बर्गर। क्यों ना कैफे जैसा कुछ खोल लें। खाना जैसा भी बना हो, बस उसे ग्राहक को मुस्कुराकर पेश करना होता है, यही बात आम है। इस तरह तो हम हर काम कर सकते हैं। ऐसा ही है बेटा। वैसे हारून ने भी काफी मेहनत की है। शुक्रिया उसका कि उसने इतना कुछ प्लान किया। इंजीनियर की तरह बारीकी से काम किया उसने बाबा। उसने इस नक्शे पे खामखा टाइम वेस्ट किया, लेकिन असल में उसका दिमाग हिसाब किताब में बहुत तेज है। आप खुद देखें ना बाबा, क्या कर दिखाया उसने। हर चीज बिल्कुल सही है। हेलो तहसीन, कुछ मालूमात मिली क्या? हुई है सईद, नेविन साहिबा का पता मिल गया है। सच कह रहे हो? क्या बात है तुम्हारी तहसीन। ठीक है, फौरन मुझे तफसीलात भेजो, मैं देर किए बगैर यहाँ से निकलता हूँ। ठीक है भाई, भेज रहा हूँ, मुझे भी खबर देना। हाँ हाँ तहसीन, जरूर दूंगा। अब जल्दी भेजो। जब दिलान की खुशी लौटाएगी तभी हमें हमारी असल खुशी मिलेगी बेटा। चलो उठो, हम जा रहे हैं। इंशाल्लाह बाबा, जल्द मिलेंगे। तशरीफ लाइए। बारान साहब भी थोड़ी देर में आते ही होंगे। आप क्या पसंद करेंगी, क्या पेश करूं? सबीहा साहिबा, आप कुछ पीना चाहेंगी? चाय, कॉफी? कॉफी ठीक रहेगी। किस तरह की? सादी ले आओ प्लीज। ठीक है।
तुम ही मेरी दिलान हो ना? मैं स्टडी रूम में हूँ। अगर जेहान का फोन है तो मुझे बता देना प्लीज। बिल्कुल, जरूर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए ना, बैठकर बात करते हैं। जेहान से एक अहम खबर का वेट कर रही हूँ। अच्छा, वाकई? इंशाल्लाह अच्छी खबर आएगी। ऐसा ही होगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। लीजिए, बहुत शुक्रिया गुल। आप क्या बात करने वाली थी? बस तुम्हारी खैरियत जानना चाहती थी। मैंने सुना है मारदीन गई थी तुम। बुरा मत मनाना प्लीज, मैं तो बस तुमसे मिलने आई थी तो इत्तेफाक से पता चला। तो कैसा लगा वो शहर तुम्हें? बहुत अच्छा, बस थोड़ा चेंज के लिए गई थी। ये औरत फिर से क्यों आ गई है? लेकिन पहले जैसी चालाक नजर नहीं आ रही। खैर, उससे ज्यादा घुलने मिलने की जरूरत नहीं है। क्या अकेले अकेले बातें कर रही हो? पागल हो क्या? कुछ नहीं अम्मी, बस ये सोच रही थी कि सबिया साहिबा यहाँ क्यों आई हैं। तुम्हारा क्या लेना देना उससे? काम करो बस अपना। हाँ, एक और बात, साले का फोन आया था। उससे क्या मतलब है अम्मी? क्यों फोन करता है वो? और वैसे आप उसका फोन क्यों उठाती हैं? तुम्हें हुआ क्या है? इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? उसने ऐसा कुछ नहीं कहा, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी गलती की माफी मांग रहा था। अच्छा है। चले खैर छोड़िए, शुक्र है ये मामला खत्म हुआ। मैं ये सबके लिए ले जाती हूँ। हाँ, बात सुनो, सुबह तुमने मेरा बटवा लिया था, वापस नहीं किया अभी तक। बाहर कहीं भूल तो नहीं गई उसे? नहीं अम्मी, मेरे बैग में ही है। मैं अंदर जा रही हूँ ये देने के लिए। आप मेरे बैग से निकाल लीजिएगा। सब ठीक है? शुक्र है अल्लाह का। ये मैंने क्या किया? जेहान का फोन आया था, वो आ रहा है अभी। मैं अब इजाजत चाहूंगी। आपके आने का बहुत शुक्रिया। गुल आपको छोड़ देगी। जी मैं छोड़ देती हूँ इन्हें। आइए मैं आपको छोड़ दूं। नहीं, मैं चली जाऊंगी, तुम तकलीफ मत करो। ठीक है, जैसा आपकी मर्जी। अम्मी, सब रिकॉर्ड्स देख लिए हैं। उन तारीखों में इसराई अल्माज नामी औरत का कोई भी बायोडाटा मौजूद नहीं है।
क्यों कहीं कोई निशान नहीं, जैसे कि वो मिलना ही नहीं चाहती हूँ मुझसे। बारान, मेरी अम्मी जिंदा तो है ना? क्या मैं अपनी अम्मी को ढूंढ नहीं पाऊंगी? बस थोड़ा वक्त है। ये कप मैं डीएनए टेस्ट के लिए लेबोरेटरी में दे दूंगी और फिर सब ठीक हो जाएगा। जब रिजल्ट आएगा तो साबित हो जाएगा कि दिलान मेरी ही बेटी है। तब मैं उसे दिल भर के गले लगा सकूंगी, सीने से लगा सकूंगी। अब बेहतर हो? नहीं मालूम, काफी उम्मीदें बांध रखी थी मैंने। मुझे पूरा यकीन था कि इस बार अम्मी की कोई मालूमात मिलेगी, लेकिन फिर से नाकामी हुई। मायूस मत हो, आगे और भी रास्ते हैं। अगर जरूरत पड़ी तो एक एक से जाकर मिलेंगे हम ढूंढ लेंगे उनको। अभी कुछ खत्म नहीं हुआ। शायद खत्म हो चुका है। देखो ना, जैसे हर कोशिश में मैं अम्मी को थोड़ा थोड़ा खोती जा रही हूँ, जैसे वो मुझसे दूर होती जा रही हूँ। नहीं होगी दूर, हम करीब पहुंच चुके हैं। इस दरिया में कदम रख दिए हैं, पांव भिगो लिए हैं, तो अब तैर कर ही पार करेंगे। चाहे तुम हिम्मत हार भी दो, मैं नहीं हारूंगा, क्योंकि मैंने तुमसे वादा किया है कि उनको ढूंढ लूंगा। ढूंढे बगैर पीछे नहीं हटूंगा। मैंने ऐसा क्या किया था जो तुम्हें पाया? दुनिया खत्म भी हो जाए तो तुम्हारी एक नजर, एक ही बात काफी है मुझे संभालने के लिए। कैसे शुक्रिया अदा करूं तुम्हारा? तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊंगी बारान? तुम खुश रहो, मेरे लिए बस यही काफी है। तब तक बस ऐसे ही मेरी आंखों में देखती रहना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। देखूंगी, आखिरी सांस तक इसी तरह देखती रहूंगी तुम्हें, पूरे दिल से। ये जगह तुम्हारी है दिलान, तुम्हारा घर। तुम यहां हो और मेरी हो, इसे कभी मत भूलना, ठीक है? अब क्या सोच रही हो तुम? यूं इतनी गुमसुम क्यों हो? कोई परेशानी है क्या, बताओ? चेहरे का रंग भी उड़ा हुआ है। कदर आपा तो ठीक है ना? क्या हुआ गुल, कुछ तो बताओ। क्या बताऊं, बहुत बुरा हुआ फरात।
ये किया क्या? शाबाश है तुम पर। तुमने चूल्हा खुला छोड़ दिया। वो तो अच्छा हुआ कि मेरी नजर पड़ गई, वरना तुम्हारी वजह से कितनी डांट सुननी पड़ती मुझे। वो माफ कर दे अम्मी। आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? जली तो नहीं है ना? ठीक है ना? पानी डाला हाथ पर? कुछ नहीं हुआ मुझे, लेकिन सोचो अगर किचन में आग लग जाती तो क्या होता? आजाद साहिबा बख्शती नहीं हमें। माफ कर दे अम्मी। पता नहीं तुम्हारा दिमाग आखिर है कहाँ। इतनी लापरवाही अच्छी नहीं है। किसी दिन कोई बड़ी मुसीबत भी आ सकती है। आप फिक्र नहीं करें अम्मी, अब मैं आइंदा से ध्यान रखूंगी। अच्छा चले आप जाएं, मैं अभी चूल्हा साफ कर देती हूँ, ठीक है? तुम्हें पता है बाल बाल बची हूँ। अगर अम्मी आज निकाहनामा देख लेती तो देख लेती, बल्कि ये अच्छा होता। एक ही बार में सबको मालूम हो जाता। तुम पागल हो गए हो? हमारी शादी का पता चलते ही इस घर में कयामत आ जाएगी। तो आने दो ना कयामत, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं। सबके सामने कह दूंगा ये बात। मोहब्बत करते हैं, शादी की है, खत्म हो गई बात। जैसे सब कबूल कर लेंगे, हम दोनों को इस घर से बाहर निकाल देंगे। गुल, मैं एक काराबे हूं और तुम मेरी बीवी हो। इतना आसान नहीं है हमें घर से निकालना। मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। सब मुझे उनके बराबर नहीं समझते ना, मैंने बस इसलिए कहा। मैं समझ गया हूं गुल, समझ गया। तुम्हें मेरे वादों पर यकीन नहीं, यही बात है ना? लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाऊंगा। इसी घर में मैं तुम्हें इतने शान से लाऊंगा कि सब देखते रह जाएंगे। तुम देखना कि सबकी आंखें फटी रह जाएंगी, सारी दुनिया देखेगी। कैसे करोगे? कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। जब हमने इतने तूफानों का अकेले मुकाबला किया है मेरी जान, तो फिर अब तो खुशियां मनाने का और जश्न का वक्त है। गुल, फिर कहाँ गायब हो गई तुम? बेगम साहिबा बुला रही हैं, मुझे जल्दी जाना होगा। बिल्कुल भी नहीं। अपने शौहर को चूमे बगैर कहाँ जा रही हो? हेलो, दारिया, चाहती क्या हो तुम? सबिया साहिबा, कहाँ थी आप? मुझे फिक्र हो रही थी। दिलान से मिलने गई थी। कहीं आपने डीएनए सैंपल तो नहीं ले लिया? तो फिर ले लिया ना आपने? हॉस्पिटल से आ रही हूँ मैं। मैंने सैंपल डीएनए टेस्ट के लिए जमा करवा दिया। बहुत बेचैनी हो रही है। दिलान वाकई मेरी बेटी है या नहीं, बस मुझे जल्दी से पता चल जाए। रिवा, आपको पता चल जाएगा और रिपोर्ट्स भी आ ही जाएंगी, और मैं भी जल्दी निकलवाने की कोशिश करूंगी। अब तो सब्र भी नहीं हो रहा। लगता है दिल अभी सीने से बाहर आ जाएगा। मैं समझती हूँ ये सब आसान नहीं। इतने सालों बाद अपनी बेटी को पाने जा रही हैं आप, लेकिन फिर भी अपने आप को संभालना होगा। अपने लिए भी, दिलान आपकी बेटी हुई तो उसके लिए भी। आप यहाँ आराम से बैठे, मैं आपके लिए पुदीने का कहवा बनाती हूँ, दिल को सुकून देगा। आए।
शुक्रिया रिवा। नहीं, आज ऑफिस नहीं आऊंगा। आज की तमाम मीटिंग्स कैंसिल कर दो। ओके, अल्लाह हाफिज। क्या हुआ? ऑफिस क्यों नहीं जा रहे? कोई बात हुई है क्या? हाँ, हुई है, और बहुत अहम बात है। क्या हुआ है? आज का दिन तुम्हारी खूबसूरती के नाम। बार बार मेरे लिए अपना काम छोड़ देते हो। कितने दिन हो गए तुम ठीक से ऑफिस भी नहीं गए। मैं ठीक हूँ, वाकई में। मेरा काम भी तुम और मसरूफियत भी। तुमसे मोहब्बत करना, इससे ज्यादा अहम कुछ नहीं है। मैं जरा बाबा के पास जा रहा हूं। तुम रेडी हो जाओ, हम बाहर जाएंगे। कहाँ जा रहे हैं? जो कहा वो करो।